नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम को आगे चला रहे थे और इसमें हमने पहले चैप्टर का पहला भाग हमने कर लिया था। अभी जो हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं और पहले भाग में हमने सीखा कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, किन किन माध्यमों से प्राप्त करते हैं और प्राचीन समय में या फिर भोजन क्या था मनुष्य का और उसके बाद में कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम करने वाले हैं आगे कि भोजन उसका फसल जो होती हैं उनका वर्गीकरण करेंगे और फसल जो है किस मौसम में कौन कौन सी किस प्रकार की फसलें होती है वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वहां जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं रेड बटन को, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हमने यहां से यहां तक पढ़ लिया था कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है। इसके बाद में हमने जो है आगे करना है आधारिक फसल पद्धतियां अर्थात फसल को उगाने के लिए जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिन जो टाइप्स होते हैं फसल को करने के लिए जो तरीके होते हैं अलग अलग, उन तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से तरीके, उन तरीकों को ही फसल की पद्धतियां कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हमने जो पिछली चीजें सीखी थी उसके बाद में कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इसको ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है। तो इसका प्रश्न जो किया बूझो ने, और उसका उत्तर किसने दिया, पहले ने इसका उत्तर दिया। कह रहा धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, धान में हर समय पानी की जरूरत होती है और अत्यधिक पानी जो वर्षा ऋतु में प्राप्त हो सकता है, इसलिए जो है वो धान की फसल जो है, और जो धान जो है चावल की जो फसल है उसके लिए मौसम में आर्द्रता होना जरूरी है। अब शीत ऋतु की बात करें, अगर हम देखें सर्दी की ऋतु की अगर बात करें तो सर्दी की ऋतु में ऐसा इतना ज्यादा वो नहीं होता, जो है मौसम जो होता है वो सूखा होता है, उसमें जलकण जो है उसमें वायुमंडल में नहीं होते, तो इस कारण से वो दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, इसलिए जो है इसको धान की फसल को केवल ग्रीष्म ऋतु में ही बोया जाता है या उसमें बोया जाता है वर्षा की ऋतु में। फसल उगाने के लिए किसान को अनेकों क्रियाकलाप सामयिक अवधि में अपनाने पड़ते हैं, यानी समय समय पर एक विशेष अवधि के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे फसल की बुआई, फसल को जब बोते हैं उससे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसकी बुआई करते हैं, उसके अंदर खाद वगैरह छिड़कते हैं। उसके बाद में जैसे फसल थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसके अंदर पानी वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर जैसे निराई खुदाई जिसे कहते हैं, खोदी जिसे कहते हैं, वो करते हैं। तो वो सारे काम जो हैं वो एक निश्चित समय पर करते हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं, उसका भी एक निश्चित समय होता है। तो समय समय पर जो चीजें करते हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका प्रयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। जैसे माली फसलों की देखभाल करता है या पौधों की देखभाल करता है, या सजावटी जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर विशेष समय पर कुछ करना पड़ता है, वैसे ही क्रियाकलाप हम करते हैं। तो इन्हीं क्रियाकलापों को क्या कहते हैं, कृषि की पद्धतियां कहते हैं। और इन पद्धतियां कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ये निम्न है। कृषि की पद्धतियां, प्रश्न बनता है कृषि की पद्धतियां लिखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी जो होती है खेत की, उसमें जैसे उसको ऊपर नीचे करते हैं, जैसे नीचे वाली मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं या फिर जो ऐसे सजीव प्राणी होते हैं जो किसान के मित्र होते हैं या फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो उसमें तैयार होते हैं। और मिट्टी जो होती है वो नरम हो जाती है, ऊपर से पोली हो जाती है, नरम हो जाती है। और नरम मिट्टी जो है उसके अंदर वायु भी होती है, उसके अंदर नमी भी रहती है। तो इस कारण से पौधा जो है वहां से अपना भोजन ग्रहण करता है, या पौधा जो आवश्यक तत्व जो होते हैं पौधे के लिए वो वहां से ले लेता है। बुआई, फसल की बुआई करते हैं। बुआई के बाद में जैसे फसल उगती है उसके बाद में उसमें खाद उर्वरक वगैरह भी डालते हैं, खाद डालते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसकी समय समय पर सिंचाई करते हैं। फिर उसके अंदर जो कूड़ा करकट हो जाता है, खरपतवार, जो फालतू के जो घास वगैरह उग जाती है उसको हम खरपतवार कहते हैं।
उससे भी सुरक्षा होती है। उसके लिए सुरक्षा कैसे करते हैं, या तो जैसे निराई वगैरह करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, खुदी निकालते हैं जैसे, और उसके अलावा जो है अनेक प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, स्प्रे करते हैं, उनसे जो है इससे सुरक्षा करते हैं। फिर उसकी कटाई होती है, और फसलों की कटाई के बाद में उसका भंडारण यानी उसको सुरक्षित रखा जाता है, उसका भंडार किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, पद्धतियां हैं। सबसे पहला हमने देखा था मिट्टी तैयार करना। कैसे? फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जब हम नए पौधे लगाते हैं, नई फसल की बिजाई करते हैं, तो उससे पहले मिट्टी को जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, इसकी जो मिट्टी को पलट देते हैं, जैसे हम जो हल वगैरह होते हैं उनसे, और उसके बाद में क्या होता है कि वो मिट्टी जो है पोली हो जाती है, थोथी हो जाती है, या हम कहें नरम हो जाती है। और इससे क्या है कि जो जड़ें होती है नए पौधे की वो गहराई तक जा सकती हैं। यानी अगर पक्की जमीन होगी तो वो गहराई में नहीं जाएंगी, और मिट्टी को अगर नरम कर देंगे तो वो गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है, सांस ले सकती हैं अगर मिट्टी पोली होगी तो। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो ये चीजें आपने सर्च करनी है, रिसर्च करना है आपने कि पौधों की जड़ों के लिए जो पोली मिट्टी है उससे कैसे जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप सांस लेते हैं तो आप क्या कीजिएगा, कोई हल्का कपड़ा कंबल लेकर के उसको जैसे पोला पोला लेकर के उसके ऊपर आप अपने मुंह के ऊपर ढक लीजिए, तो वहां से आप देखेंगे कि आराम से सांस ले पा रहे हैं। लेकिन उसको पूरा सख्त कपड़ा है और उसको लेके अगर हम पूरे मुंह को बंद कर देते तो फिर उसमें से सांस लेना जो है कठिन हो जाता है। तो वैसे ही पौधों के साथ होता है, अगर मिट्टी नरम होगी तो वहां से आराम से वो सांस ले सकते हैं। पॉली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसान के मित्र हैं। और किसान का मित्र जनरल नॉलेज जीके का क्वेश्चन है ये, किसान का मित्र किस प्राणी को कहा गया? तो केंचुए को किसान का मित्र कहा गया, क्योंकि ये पौधों के लिए खाद को तैयार करता है। और हमारे इलाके में देखते हैं कई बार कि गोबर की जो खाद होती है, उससे गोबर जो होता है इकट्ठा किया हुआ, उससे खाद बनाने के लिए केंचुए लाते हैं और केंचुओं से खाद भी तैयार करते हैं। और आजकल जैव कृषि का सिस्टम चल पड़ा है, तो यहाँ हमारे आसपास में देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी मात्रा में जो है जैव इनसे केंचुए की खाद वगैरह तैयार करके खेतों में प्रयोग की जाती है। तो इसलिए ये जो केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। यह जीव किसानों के मित्र हैं, और इसके अलावा दूसरे भी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल को बढ़ने में और फसल की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं। ये जीव ऐसे हैं जो मिट्टी को पलटकर पोला कर देते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आप बताइए कि मिट्टी को पोला करना और पलटना आवश्यक क्यों है? तो आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा है और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। होता क्या है कि जब मिट्टी को हम नरम कर देते हैं ऊपर से, तो क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो भी मरे हुए होते हैं, उनके जीवांश होते हैं, और उन जीव जंतुओं के अंदर जो खाद वगैरह होती है, उनके अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को अगर मिट्टी को नरम कर देते हैं तो आसानी से पौधे अपने और उसको भोजन के रूप में हम वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए मिट्टी को जो है पोला करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे को वृद्धि में सहायक होती है। ये नहीं है कि आप 10 फुट नीचे गहराई खोदेंगे और वहां मिट्टी के लिए उपजाऊ शक्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। ऊपर की जो कुछ 1 सेंटीमीटर की जो भूमि होती है, वही वो ऊपर की जो मिट्टी होती है वही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उल्टने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, जो नीचे दबे होते हैं वो पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखेंगे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसको जब हम कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी को पोला करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको जुताई कहते हैं। इसे हल चला कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है और सख्त ज्यादा है तो उसमें पहले पानी भी लगाना पड़ता है ताकि वो नरम हो जाए और उसको जब पलटते हैं तो उसमें दिक्कत ना हो। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ठेले भी हो सकते हैं।
इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। कि कई बार क्या होता है कि जब बुआई वगैरह करते हैं तो बहुत बड़े बड़े जो मिट्टी के ठेले होते हैं उनको जो है तोड़ना पड़ता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है, जिसको हम कराहा कहते हैं। उस कराहा के द्वारा ये जो है किया जाता है, सुहागा जैसे कहते हैं, उसके द्वारा हम ये काम करते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। क्या होता है, जुताई से पहले हम अगर खाद डाल देते हैं तो वो उपजाऊपन जो है मिट्टी के अंदर बना रहता है, और वो ऊपर जो खाद डालते हैं वो जमीन के अंदर यानी कि जो नीचे पौधे की जड़ें होती है वहां चले जाती हैं, तो वहां से पौधे के लिए बहुत ही जो आवश्यक कार्य करते हैं उसको वृद्धि के लिए। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब देखिए, बुआई करते हैं उससे पहले खेत में पानी दिया जाता है। इसके बाद में अगली जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि कृषि के औजार कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली वीडियो आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन अभी भी अगर आपको लाल दिखाई दे रहा है तो उसको दबा दीजिए, वहां घंटी का बटन आएगा उसको भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।